हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता ठीक होगे। तो आज हम लोग भौतिक विज्ञान एवं परिवेश चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आ चुके हैं चैप्टर 1 में। चैप्टर का नाम है अपने पर्यावरण के प्रति अभिरुचि, कॉन्सर्न्स अबाउट आवर एनवायरनमेंट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। तो आज ग्रुप डी सॉल्व करेंगे। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी बन चुका है। इसके पहले वीडियो मैंने छोड़ा था, अपलोड किया था। तो हम लोग ग्रुप डी सॉल्व करेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस का मुख्य क्या क्या स्रोत है। तो आपको यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा। पेज नंबर 4 का भूमंडलीय उष्णताई जो ग्रीन हाउस गैसेस के मुख्य क्या क्या स्रोत हैं, स्रोत निम्न हैं। तो आपको इसमें से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर देखिए क्या क्या है। जीवाश्म ईंधन का जलना, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, उद्योगों तथा वाहनों के द्वारा जीवाश्म ईंधन कोयला पेट्रोल का अधिक मात्रा में प्रयोग करने पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है। दूसरा नंबर, जंगलों का विनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, तेजी से बढ़ते हुए औद्योगिकरण के कारण प्राकृतिक वनस्पति की अंधाधुंध कटाई से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जबकि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके वायु में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तीसरा पॉइंट, मीथेन गैस की मात्रा का बढ़ना, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मीथेन। वृक्ष तथा जानवरों के अवशेष से सड़ने तथा गलने के मीथेन गैस की उत्पत्ति होती है, जो वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में सहायक रहता है। 4 नंबर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बढ़ना, इंक्रीज ऑफ सीएफसी। सीएफसी गैस का प्रयोग फ्रिज, रेफ्रिजरेटर और हवाई छिड़काव एरोसोल स्प्रेस में किया जाता है, जिससे वायुमंडल में सीएफसी गैस की मात्रा बढ़ती है और वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। आपको भी 1, 2, 3, 4 पॉइंट लिख देना है, यही इसका आंसर है। तो चलिए दूसरी तरफ की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भूमंडलीय उष्णता से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इसका आंसर भी आपको पेज 4 के जहाँ पेज 4 में मिल जाएगा, लास्ट वाला पैराग्राफ। भूमंडलीय उष्णता से बचने के उपाय, प्रिवेंशन स्टेप्स ऑफ अवॉइड ग्लोबल वार्मिंग। भूमंडलीय उष्णता से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाने चाहिए। पहला पॉइंट, जीवाश्म ईंधन कोयला पेट्रोल का कम प्रयोग करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को कम करके तथा अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, ऊर्जा के स्रोत का विकल्प अवस्था करना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। चौथा पॉइंट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी के विकल्प का विकास किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर भी आपको मालूम चल गया होगा। जो पेज नंबर 4 का लास्ट पैराग्राफ, भूमंडलीय उष्णता से बचने के लिए क्या करना चाहिए, इधर से चाहिए तक चारों पॉइंट लिख लेना है। तो चलिए अब तीसरे नंबर की ओर पढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ओजोन मंडल के बारे में वर्णन करें। इसका आंसर आपको पेज नंबर 2 का ऊपर पैराग्राफ पॉइंट 2, ओजोन मंडल, ओजोनोस्फेयर, इधर से इधर तक। क्षोभ मंडल के निचले भाग में 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन मंडल होता है। ओजोन O3 में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। 80 से 100 किलोमीटर के बीच सूर्य की पराबैंगनी विकिरण, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण ऑक्सीजन के अणु में विच्छेद होता है। O2, O+O इस तरह से अलग हुए परमाणु जन्म अन्य ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। O2+O, O2। वायुमंडल में ओजोन का अत्यधिक महत्व होता है। यह एक रक्षा आवरण का कार्य करती है, क्षोभ मंडल से लेके करती है तक। तीसरा नंबर क्वेश्चन कैसे मिल गया, चलिए अब पढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन है, आयन मंडल के बारे में वर्णन करें। इसका आंसर आपको पेज नंबर 3 का 5 नंबर पॉइंट, आयन मंडल या तापमंडल, आयनोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, इसे तापमंडल
भी कहा जाता है। इस मंडल का फैलाव 80 किलोमीटर से 700 किलोमीटर ऊंचाई तक है। इस मंडल में तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है एवं 350 किलोमीटर पर 1200 डिग्री सेल्सियस ताप मिलता है। इस मंडल में वायुमंडलीय घनत्व बहुत कम है। यहाँ सिर्फ नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के अणु कम तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेते हैं, जिससे इस स्तर के तापमान में वृद्धि हो जाती है। पृथ्वी के प्रेषित रेडियो तरंगों इसी मंडल में परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आती है। इस स्तर में हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन गैस आयन के रूप में पाया जाता है। 5 नंबर पूरा, इधर से लेकर पूरा 5 नंबर पूरा ये इसका आंसर है। तो चलिए अब बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। तो हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा संकट को रोकने का क्या उपाय है। इसका पेज नंबर 6 का ऊपर इधर ऊर्जा संकट को रोकने का उपाय, इधर 5 गो पॉइंट है। इसमें से आपको कोई 2 गो पॉइंट लिखना है, कोई 2 गो पॉइंट। एग्जाम में अगर आएगा ये क्वेश्चन तो कोई 2 गो पॉइंट लिख दीजिएगा तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। अब आपका मन, आपको जो आसान लगेगा वो याद कर लिए 2 गो। जैसे मुझे तो ये लग रहा है, यथासंभव नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए 1 नंबर, और 4 नंबर सौर हीटर तथा सौर कुकर का प्रयोग करना चाहिए। तो आपको भी ऐसे ही करना है। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा क्या है। इसका आंसर आप पेज नंबर 6 का 1 नंबर पॉइंट, सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी, इधर से पृथ्वी से संभावना नहीं है इधर तक। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, जो सौर ऊर्जा प्रदान करता है। सूर्य की उम्र अनुमानित 50 खरब वर्ष 5 बिलियन ईयर है और अगले 50 खरब वर्ष तक इसी प्रकार चमकता रहेगा, जिसके कारण सौर ऊर्जा की कोई कमी होने की संभावना नहीं है इधर तक, पृथ्वी से लेके नहीं है तक। चलिए अब चलते आगे आगे की ओर। सौर प्लेट में सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार होता है। इसका आंसर आपको पेज नंबर 6 का, सौर ऊर्जा का उपयोग सोलर कुकर द्वारा भोजन बनाने में, सोलर जल हीटर द्वारा जल गर्म करने में, विद्युत धारा उत्पन्न करने में, हरे पौधे अपना भोजन बनाने में, सोलर सेल द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न करने में। इसमें से आपको कोई 3 लिख देना है आपका मन। और पेज नंबर 7 का इधर से इधर तक, इसका उपयोग गाँवों में बल्ब ट्यूब जलाने में किया जाता है। बस इसका आंसर ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोमास तथा बायोगैस क्या है तथा इसका उपयोग को लिखो। इसका आंसर पेज नंबर 7 का पॉइंट 4 पूरा पूरा कहलाता प्रयोग होता है तक, और बायोगैस 5 नंबर पॉइंट इधर तक पूरा ईंधन है तक। बायोगैस ऊर्जा लिखकर, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कराती है। इस क्रिया में सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। यह रासायनिक ऊर्जा पौधे के विभिन्न भाग में बायोमास के रूप में इकट्ठा हो जाती है। लकड़ी इस बायोमास है और इससे कार्बन है। जिस पदार्थ में कार्बन रहता है, यदि उसे वायु में जलाया जाए तो CO2 तथा ऊष्मा ऊर्जा देती है, जो ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। घरेलू तथा उद्योग में लकड़ी को ऊर्जा के रूप में प्रयोग होता है। अब बायोगैस 5 नंबर पॉइंट लिखकर, जानवरों तथा पेड़ पौधे से प्राप्त व्यर्थ पदार्थों, सूक्ष्म जीवों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा जल की उपस्थिति में आसानी से सड़ते डिग्रेडेड हैं। इस प्रक्रिया में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि गैस निकलते हैं। इस गैसीय मिश्रण को बायोगैस कहते हैं। इसमें लगभग 75% मीथेन रहता है, जो एक उत्तम ईंधन है। इधर से इधर तक, और बायोगैस का इधर से इधर तक। इसका आंसर ये है। और इसका उपयोग भी लिखने बोला तो लास्ट में लिख दीजिएगा, घरेलू तथा उद्योग में लकड़ी को ऊर्जा के रूप में प्रयोग होता है। इधर से इधर तक लिख दीजिएगा। और बायोगैस का उपयोग भोजन बनाने तथा जल गर्म करने में किया जाता है, क्योंकि इससे किसी प्रकार का धुआं जलाने पर नहीं निकलता है। इधर से इधर तक एक बार और समझा देता हूँ आपको। पहले आपको लिखना है बायोमास ऊर्जा, फिर आपको सूर्य से लेकर प्रयोग होता है तक लिखना है।
उसका अर्थ लिखना है बायोगैस जानवरों से लेकर, ईंधन है तो लिखना, उसका प्रयोग लिखकर इधर से इधर तक, उसके बाद आपको बायोगैस से निकलता है तक। चलिए आप आशा है आप समझ गए होंगे। दूसरे आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भूतापीय ऊर्जा क्या है, वर्णन करें। भूतापीय ऊर्जा क्या है, वर्णन करें। इसका आंसर आपको पेज नंबर 8 का 6 पॉइंट, भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी इधर से पृथ्वी के पटल से लेकर हो रहा है तक। पृथ्वी के पटल पर हॉटस्पॉट होता है, वहाँ तापीय ऊर्जा इकट्ठा रहता है, उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। गर्म जलधारा और गर्म चट्टानें इस ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यह ऊर्जा फव्वारों के रूप में क्रस्ट के कमजोर भाग से फूट करके स्वर्ण निकलने लगती है। इस भाग में पाइप द्वारा इस गर्म जलधारा से यह भूतापीय ऊर्जा 24 घंटा कार्य करती है तथा इससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। इसका उत्पादन व्यय बहुत ही कम है। भूतापीय ऊर्जा यूएसए तथा न्यूजीलैंड में अधिक कार्य कर रही है। भारत के मध्य प्रदेश में इस ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, इधर से पृथ्वी से लेके हो रहा है तक। आशा आप समझ होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बायोगैस संयंत्र का वर्णन कीजिए। इसका आंसर आपको पेज नंबर 8 का शुरू में बायोगैस संयंत्र हमारे गैस से लेकर व्यवहार किया जाता है तक, इधर से लिख लीजिएगा। पहले आपको पर्क सुना देता हूँ। हमारे देश में 2 प्रकार का बायोगैस संयंत्र कार्य करता है तथा दोनों का सिद्धांत एक ही है। एक संयंत्र में गैस टंकी गुंबदनुमा स्थिर रहती है तथा दूसरे में गैस टंकी जल में तैरती रहता है। जानवरों का गोबर तथा जल की लेई जैसा बना कर मिश्रण टैंक में डालते हैं, उसे उन टंकों में 2 महीनों तक रहने देते हैं, तब बायोगैस उत्पन्न होता है जिसे नली द्वारा उपभोक्ता को दिया जाता है। इस मिश्रण टैंक में समय समय पर बेकार जैव पदार्थ बायोमास डालते रहते हैं। बायोगैस एक उपयोगी गैस है जिसे जलाने पर धुआं नहीं होता है तथा पर्याप्त ऊष्मा प्राप्त होती है, जो घरेलू उपयोग में आसानी से लाया जाता है। एक दूसरे टंकी में अवशिष्ट पदार्थ में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस का यौगिक रहता है जिसे उर्वरक के रूप में व्यवहार किया जाता है, इधर से हमारे देश से लेकर जाता है तक। आशा है आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए बाय, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।